So what is up guys and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज का जो कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाला है TVS Ntorq 125 रेस एडिशन वर्सेस Honda Grazia 125 BS6। तो मैंने सब कुछ कवर किया है, मैंने कंपेयर किया है। तो जो और लास्ट में अपना रिजल्ट भी दिया है कि ओपिनियन कौन सा मेरे को पसंद है पर्सनली। तो वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक करना, कमेंट करना कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटॉर्क की, विच इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटर विच इज़ एयर कूल्ड, जो 9.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.5 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm का टॉर्क जनरेट करती है। होंडा ग्राजिया के पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 8.14 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 5000 rpm, जो कि सिंगल सिलेंडर है। So next up is the main highlight of both the scooties, which comes with the LED headlamp। तो अगर मैं रेस एडिशन की बात करूँ तो it comes with LED headlamp and a DRL and it is equipped with an additional hazard lamp, जो कि इसका मेजर फीचर है। अब LED हेडलैम्प की बात करें तो होंडा ग्राजिया के अपर फ्रंट में वी शेप का एक छोटा सा LED स्ट्रिप दिया गया है, और अगर मैं इसके मिडिल फ्रंट की बात करूं तो वहां भी वी शेप का LED DRL दिया गया है, जो क्रोम फिनिश के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसका जो LED DRL है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्कूटीज़। सो अब अगर मैं बात करूँ इसके व्हील्स की, इट कम्स विथ एलॉय व्हील्स और व्हील का जो साइज़ है वो है 304.8 मिलीमीटर। और अगर मैं इसके डिस्क की बात करूँ तो इट कम्स विथ डिस्क ब्रेक विथ 220 मिलीमीटर। होंडा ग्राजिया 125 के व्हील्स की बात करें तो इसका फ्रंट व्हील 12 इंचेस का है और रियर व्हील 10 इंचेस का है। व्हील्स की बात करें तो दोनों ही फ्रंट और रियर व्हील ट्यूबलेस है। तो अब बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो होंडा ग्राजिया में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, जो एक्टिवा 125 में भी यूज़ होता है। और इसका जो वेरिएंट है बोथ ड्रम और डिस्क दोनों में आता है। सो नेक्स्ट अप इज़ द सीट कंफर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर मैं इसके सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि एंटॉर्क मेरे पास भी है और मुझे उतनी कंफर्ट महसूस होती नहीं है। बट अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज इज़ स्लाइटली गुड, क्योंकि एक फुल फेस हेलमेट फिट हो जाता है और तुम चाहो तो और भी कुछ रख सकते हो साइड में। एंड इट ऑल्सो गॉट अ चार्जर इनसाइड द स्टोरेज एंड अ स्मॉल LED। तो अब बात करें अगर होंडा ग्राजिया के सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट में होंडा ग्राजिया उतना रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। तो अब अगर हम लोग बात करें अगर इसके स्टोरेज की, तो स्टोरेज में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें एक फुल साइज हेलमेट ईजीली फिट हो सकता है। सो अब मैं अगर बात करूँ इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो TVS Ntorq रेस एडिशन में और नॉर्मल वाले एडिशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। बोथ गेट अ कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स। सो और अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इट गेट्स कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। तो नेक्स्ट अगर हम सस्पेंशंस की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है फ्रंट में, और रियर में स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है।
तो अब अगर मैं फुट स्पेस की बात करूं तो रेस एडिशन में स्ट्रीट रैली एडिशन से फुट स्पेस में थोड़ी कम जगह है, और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो इट गिव्स 40 to 45 kmpl। होंडा ग्राजिया में फुट स्पेस की बात करें तो फुट स्पेस के मामले में ये एवरेज है फॉर द पीपल जो थोड़े लंबे हैं, और माइलेज की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा माइलेज देता है फॉर अराउंड 50 to 55 kmpl। So this is also the main highlight of both the scooties, the fully digital meter console। So इसमें अगर मैं एंटॉर की बात करूँ तो नो डाउट एंटॉर की क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है बट स्ट्रीट रैली में नहीं है। सो यू कैन कनेक्ट इट विथ ब्लूटूथ, जो प्ले स्टोर में एक ऐप है वो आपको मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो GPS भी सपोर्ट करता है, जिसमें 2 मोड है, एक स्ट्रीट मोड एक स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में तुम चाहो तो तुम टॉप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, लैप टाइम 0 to 60 कितना में गया, 0 to 100 कितना सेकंड्स में गया। फाइनली बात करें अगर इसके डिजिटल मीटर कंसोल की तो होंडा ग्राजिया 125 यूज़र्स को इम्प्रेस करने में फेल कर गया है, क्योंकि इसमें अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर आया नहीं है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके डिजिटल मीटर कंसोल में फ्यूल गॉज इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, RPM मीटर, क्लॉक जैसे सिंपल फीचर्स दिए गए हैं। और अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके डाउनसाइड में USB टू कनेक्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।